Good morning, good afternoon, good evening. So today we are going to discuss a very important topic, that is the revaluation account. Another name of revaluation account is profit and loss adjustment account. This, if we are talking about the type of account, तो this is what nominal account. Nominal account मतलब क्या? आपने 11th में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं, दैट कम्स अंडर व्हाट, विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क इन एमसीक्यू, दिस इज नोन एज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड जो है वो क्या इंडिकेट करता है, लॉस को इंडिकेट करता है. ठीक है. और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड क्या इंडिकेट करता है, प्रॉफिट को इंडिकेट करता है. ठीक है. अब लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा. ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर, मतलब इफ फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर असेट्स और लाइबिलिटीज, देन वी विल कंपेयर कि प्रॉफिट है कि लॉस है. ठीक है. तो सी, डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बैलेंस शीट है. ठीक है. यहाँ फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, फर्नीचर इज 30,000. दिस इज व्हाट, बुक वैल्यू. ये क्या कहलाती है, आपकी बुक वैल्यू कहलाती है. अब फर्नीचर की जो वैल्यू है कितनी है, 30,000. ठीक है. अब ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स ने क्या किया, असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूट किया. क्या करा, असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूट किया. तो इन दैट सिचुएशन वो क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%. फर्नीचर को क्या करना है, 5% से डेप्रिशिएट करना है. मतलब 30,000 का 5%, 1500. 1500 से वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डिक्रीज इन असेट्स. तो व्हाट अमाउंट यू हैव टू राइट, डिफरेंस अमाउंट. डिफरेंस अमाउंट मतलब या तो मतलब जो भी वॉट एवर द वैल्यू ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट, इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट. या तो जैसे मैंने बोला, नाउ फर्नीचर इज वैल्यूड ₹25,000, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस कैलकुलेट करोगे. तो कितने से वैल्यू कम हुई है, 5,000 से. 30,000 का फर्नीचर वैल्यू कितना हो गया, 25,000 से. ठीक है. तो क्या करोगे आप, डिफरेंस अमाउंट लिखोगे, दैट विल बी 5,000. और यदि मैंने बोला कि डेप्रिशिएट करो 5% से, तो आप अमाउंट कितना लिखोगे, जितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है. इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट, ठीक है, वो वाला अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन करोगे. एम आई क्लियर, फाइन. इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, अब देखो असेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा कि नहीं, लॉस होगा तो आप किसको डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन को. नॉट बांध लो कि क्या करना है, लॉस हो तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है. डेबिट करना है मतलब यहाँ डेबिट साइड, यू हैव टू टेक द डेबिट साइड. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन ऑफ लॉस इज व्हाट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो भी नुकसान है. ठीक है. तो भी नुकसान है, तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा. लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ये क्लियर. थर्ड सिचुएशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाए, जैसे सपोज क्रेडिटर्स ऑफ 2000 आर नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, नहीं रिकॉर्ड हुए थे तो अब रिकॉर्ड कर लो. लाइबिलिटी बढ़ गई है तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर दोगे, लॉस कंसीडर करोगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे. और यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज की नेम लिखोगे. जैसे फर्नीचर को डिक्रीज करना था 1500 से, तो व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर, फर्नीचर अकाउंट. ठीक है. जैसे क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर दो, नाउ क्रेडिटर्स, जैसे क्रेडिटर्स पहले 25,000 थे, अब 30,000 है. ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5,000 लिख दोगे. टू क्रेडिटर्स. कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है तो क्या लिख दोगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्लियर. हियर वी हैव टू यूज द नेम ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. क्या ये डिफरेंस अमाउंट या इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट समझ में आ गया. ठीक है. सिमिलरली रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट कब होगा, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए.
या लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए या अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए। अपोजिट ऑफ दिस, लुक एट हियर, डिक्रीज इन असेट्स क्या लिखा है, इंक्रीज इन असेट्स, फायदा हो जाएगा। ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 37,000। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 37,000। बुक वैल्यू देखो कितनी है, 30,000। 7,000 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। क्लियर, आइदर विद द डिफरेंस अमाउंट और द इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट, जितना इंक्रीज या डिक्रीज है वो अमाउंट लिखना है। क्लियर, नाउ डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स ऑफ 2,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ, इज टू बी रिटर्न ऑफ मतलब क्लोज करना है, 2,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है। रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ इज द सिनोनिम ऑफ व्हाट, कि रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक मतलब क्लोज करना है। ठीक है, सिनोनिम है क्लोज करने का। बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, अचानक से सोचो आपकी जींस में 100 रुपए मिल जाए, खुश हो जाओगे कि नहीं? कौन सी असेट्स हैं? कोई फ्रेंड का फोन आ जाए, भाई मैंने देखो पैसे दिए थे, दे वापस, आपको याद ही नहीं था, क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। यहाँ पे आप दुखी हो जाओगे, यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। राइट, इज दैट क्लियर? तो अनरिकॉर्डेड एसेट समझ में आ गया। ठीक है, जैसे अ टाइपराइटर बुक वैल्यू ₹5,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नाउ रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर दो, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब कैसे याद रखोगे, जब लॉस हो तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, जब प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन को क्या करो, क्रेडिट करो। तो एक पॉइंट याद रख लो। ठीक है, एक सिचुएशन को याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। ठीक है, चलो बताओ, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, डेबिट क्या आएगा? पहले तो दिमाग में सोचो, प्रॉफिट है कि लॉस से? लाइबिलिटीज बढ़ रही है, प्रॉफिट है कि लॉस से? लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है, डेबिट करना है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है, डेबिट करना है। क्लियर, तो लॉस हो रहा है तो लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो टू क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटी का नाम है। क्रेडिटर्स हो तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सो ऑन। इज दैट क्लियर? चलो बताओ, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स पता चले, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे तो फिर डेबिट किसको करोगे, जो भी असेट्स या लाइबिलिटीज है। इज दैट क्लियर? तो असेट्स बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड असेट्स पता चल रही है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन हो जाएगा, असेट्स या लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देवांशी, लाइबिलिटीज कम हो रही है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगी, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगी, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट। ठीक है, मतलब किसको क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। ठीक है, लॉस मतलब रिवैल्यूएशन को क्या करना है, डेबिट करना है। रट लो, प्रॉफिट हो तो क्या करो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, लॉस हो तो क्या करो, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, पक्का? ठीक है, तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर व्हाट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक क्या होएगा, जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो तो उसको बैलेंस करते हो, यदि क्रेडिट साइड हायर है तो डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, गेन कहलाएगा। डेबिट से क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो डिफरेंस क्या होगा, गेन होगा। अब गेन को एंजॉय कौन करेगा, पार्टनर्स एंजॉय करेंगे। राइट, पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, कौन से रेशियो में एंजॉय करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख दोगे, लाइक ABCXYZ। ठीक है, तो इस तरह से पार्टनर का नाम लिख दोगे और कौन सा रेशियो यूज करोगे, ओल्ड रेशियो। लुक एट हियर, प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट ही हो रहे, डेबिट तो कौन हो रहा है,
revaluation account debit to partners capital account. Clear? Similarly, डेबिट साइड हायर है देन द क्रेडिट साइड, तो लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या करोगे आप, पार्टनर्स को डेबिट करोगे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट कौन हो रहा है, रीवैल्यूएशन, ठीक है, और डेबिट कौन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल। इस साइड यहाँ पे जो लिखा है वो सब डेबिट है बेटा, ठीक है, ये डेबिट वॉल है। क्रेडिट तो कौन हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एम आई क्लियर? अदरवाइज स्टूडेंट क्या समझते हैं, यहाँ जो लिखा है वो क्रेडिट हो रहा है, नॉट सो। यहाँ जो लिखा है वो क्या है, डेबिट है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पार्टनर का नाम आ गया, मतलब क्या है, डेबिट है। और लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी यूज इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, अब यदि इसके वेटेज की बात करें, सिर्फ इस पार्टिकुलर अकाउंट की बात करें तो लगभग 3 से 4 नंबर तो कवर करेगा ही, 5 नंबर भी 6 नंबर भी कवर कर सकता है ओवरऑल बुक के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि कभी एडमिशन में भी आ सकता है, रिटायरमेंट में भी आ सकता है, ठीक है, थर्ड चैप्टर इटसेल्फ आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, मशीनरी बुक वैल्यू ₹50,000, मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, ठीक है, नाउ इट इज डिक्रीज बाय, ठीक है, नाउ इट इज डिक्रीज बाय 10,000, बाय लिखा है तो सीधे सीधे वही अमाउंट लेना है, इसको डिक्रीज करना है 10,000 से। अब ये तो सिचुएशन हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस से समझ में आ रहा है, तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, आपके सामने ऑप्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन, दोनों में से कोई एक लिखा होगा, दोनों नहीं लिखे होंगे बिकॉज दिस आर द सिनोनिम। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, या और कोई सा अकाउंट, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। तो आपको फोकस क्या करना है, विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। क्लियर? यदि क्वेश्चन में पूछा विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, असेट्स कौन सी है, मशीन, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन कि क्या डेबिट पूछा है, क्या क्रेडिट पूछा है। तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन में भी आस्क इन एमसीक्यू। ठीक है, फाइन। आ गया रिवैल्यूएशन समझ में अच्छे से। नाउ सम टाइम इंस्टेड ऑफ अकाउंट दे आस्क जर्नल एंट्रीज, तो सिंपल है, लॉस हो तो क्या करो, लॉस हो तो किसको डेबिट करोगे, लॉस होगा तो क्या होएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है, और लॉस कब कब होगा, डिक्रीज इन असेट्स, ये साइड में कहीं लिख लो, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट की है कि लॉस की है। ठीक है, तो लॉस होगा तो क्या होएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। याद हो गया, आई होप सो। ठीक है, इसका अपोजिट, प्रॉफिट का प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, ओके आई एम राइटिंग ओवर हियर, प्रॉफिट या गेन। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे,
प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होएगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट होने की सिचुएशंस क्या क्या है, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स। वही आपकी जिन्स की पॉकेट में से 100 200 500 रुपए मिल जाए, है ना, तो दैट इज अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है, क्लियर। चलो फिर से याद करते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा। लॉस कब कब होगा, असेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज की वैल्यू, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाए। क्लियर। सेकंड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। ऐसे समझो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कब होगा, असेट्स बढ़े, लाइबिलिटीज कम हो जाए, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स पता चल जाए। एम आई क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब वही एंट्री दे रखी है, देखो, लुक एट हियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ये कौन सी सिचुएशन है, रिवैल्यूएशन डेबिट कब हो रहा है, ये वाली सिचुएशन जब लॉस हो रहा है, ये भी लॉस वाली सिचुएशन है। ये दोनों कौन सी सिचुएशन है, लॉस वाली, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लॉस हो रहा है ना, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है। असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, liabilities account debit to revaluation account, decrease in the value of liabilities. Look at here, decrease in value of assets, increase in value of liabilities. You have to write what the amount of increase or decrease, your difference depend. ठीक है, next, assets account debit to revaluation account, unrecorded assets, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन को क्या करा, क्रेडिट करा। फिर लॉस हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। एट लास्ट आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे फाइनल। ठीक है, तो यदि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो क्या कहलाएगा, आपका गेन कहलाएगा। गेन होगा तो पार्टनर्स को फायदा होएगा, फायदा होगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होएगी, क्रेडिट होएगी। ठीक है, तो डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। ये क्लोज करने की एंट्री है, इसलिए अपोजिट कर रहे हैं अपन। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम आपने तो बोला था फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो, आप तो यहाँ डेबिट कर रहे हो। नॉट सो, दिस इज व्हाट क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग में तो सब उल्टा करते हैं, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड। ठीक है, एंड लॉस होगा तो क्या होएगा, मतलब लॉस की सिचुएशन कब होगी, जब डेबिट साइड हायर हो देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो लॉस है तो पार्टनर्स अफोर्ड करेंगे, पार्टनर्स अफोर्ड करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, और रिवैल्यूएशन को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपोजिट सोचना, डोंट थिंक कि मैम आपने बोला था लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट करो। ये लॉस कौन सा वाला लॉस है, क्लोजिंग वाला है, इसलिए क्या कर रहा है, अपोजिट किया है। क्लोजिंग एंट्री में सब कुछ अपोजिट होता है। गेट इट, कोई डाउट? नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 25. Yes, dear student, now look at question number 25. Hari, Kunal and Uma are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Old ratio है, ठीक है? On 1st April 2018, they decided to share future profit and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet show balance of rupees 75,000 in the profit and loss account. Question silent है, बताओ कौन सा balance है? थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड हमारी कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट है मतलब। ठीक है,
question is silent about the balances, debit balance or credit balance. तो always think positive. This is the profit. Profit मतलब कौन सा balance हुआ? Credit balance. Am I clear? कोई doubt? Fine. तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इसी बारीकी के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे देखो मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में इमीडिएट क्लिक हुआ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो है, और कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कैसे एज्यूम किया? क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है तो यही एज्यूम किया जाता है दिस इज द प्रॉफिट। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ 15,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फंड और रिजर्व सेम है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम आपने तो फ्लक्चुएशन रिजर्व बोला है, यहाँ फंड लिखा है, तो ये फंड मतलब क्या है? रिजर्व भी है, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर दिस पर्पज इट वाज एक्रेडिटेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। वैल्यूड मतलब कौन सी एंट्री करोगे जल्दी बताओ? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन, आगे देखो। इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000, कितने की बुक वैल्यू है? और अब वैल्यूड कितना हो गया? कितने का फ्लक्चुएशन हुआ? कंपेयर करो 15,000। क्या इस फ्लक्चुएशन के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? है ना। कितनी व्यवस्था है? 15 ही है। तो 15 रिजर्व पूरा किस में यूज कर लेंगे हम? फ्लक्चुएशन के लिए यूज कर लेंगे। तो पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाओ क्लियर होता जाए कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो क्या होएगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो कौन डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? स्टॉक। समझ में आया? वेरी सिंपल। क्या बोला है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है और डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलो 4 मार्क्स को रिकवर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये सेट करो कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले वर्किंग नोट कर लो, ठीक है। डोंट थिंक कि वर्किंग नोट तो बाद में करते हैं, हम पहले करेंगे, ठीक है। तो हमें वर्किंग नोट के लिए सिर्फ क्या चाहिए? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। चलो लुक एट हियर, हरीज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, ठीक है। ओल्ड कितना दे रखा है? 5:3:2, तो 5/10 माइनस 2/10। 10 और 10 का एलसीएम कितना होएगा? 10 ही होएगा। अब यदि ये क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर सेम ले सकते हैं, 5 - 2, ठीक है। तो इट विल बी 3/10। आंसर पॉजिटिव है मतलब क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस, ठीक है। सिमिलरली कुणाल्स sacrifice 3/10 minus 2/10, sorry 2/10 नहीं, it's 5/10 minus 5/10। एक बार चेक कर लो, 2:5:3। तो 10 एलसीएम, जब एलसीएम 10 ही है, डिनोमिनेटर दोनों के इसमें 10 है, तो यू कैन टेक न्यूमरेटर एज इट इज। तो इट विल बी 3 minus 5। आंसर क्या हो जाएगा? -2/10। माइनस में आंसर आया मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कोई डाउट? फाइन। नाउ ओमास सैक्रिफाइस 2/10 minus 3/10
LCM is 10, 2 minus 3 is equals to minus 1/10. मतलब उमा भी क्या कर रही है, गेन कर रही है. तो कुणाल सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी कुणाल गेन कर रहा है, उमा भी गेन कर रही है और हरी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है. नोट डाउन हो गया. चलो वर्किंग नोट हमारे सामने, ये वाली एंट्री हो जाएगी हमारी इस वर्किंग नोट से. ये एंट्री हमें आती है करना. ये भी हमें पता चली गया कि क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसी के हिसाब से क्या करो, सीक्वेंस सेट करो. पहले क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ कर दो. प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी. बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. तो डेबिट किसको कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरे तरीके से सोचो, क्रेडिट बैलेंस से राइट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ठीक है, तो राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, 75,000. देखो मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस से राइट ऑफ करोगे तो डेबिट हो जाएगा. क्वेश्चन साइलेंट है, ना डेबिट दिया है ना क्रेडिट दिया है, तो थिंक पॉजिटिव, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, to Kunal's capital account, and to Uma's capital account. 75,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो 75,000 को 10 से डिवाइड करो तो 7,500 आएगा. मल्टीप्लाई बाय 5 करो 37,500. ठीक है, into 3 22,500 and 15,000. क्या फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट. नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या होएगा, आपकी नरेशन क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो. क्या लिखोगे नरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, ओल्ड रेशियो का वो लिख देना, जो भी फिगर है 5:3:2. अब नेक्स्ट पे आओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. फंड मतलब रिजर्व. ठीक है, फंड मतलब रिजर्व. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन इट शुड बी राइट ऑफ. और राइट ऑफ करोगे तो रिजर्व जब भी राइट ऑफ होता है तो क्या होता है, हर हाल में, हर हाल में क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है. रिजर्व देखो, रिजर्व बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड लिखा जाता है. लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं. जब राइट ऑफ करोगे तो डेबिट कर दोगे, सिंपल. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फंड और रिजर्व इज सेम. अकाउंट डेबिट टू, कितने का फंड है, 15,000. जितने का अमाउंट है आप उतने से तो डेबिट कर दो. उसके बाद देखो कि क्या हुआ है सिचुएशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है. कितने से कम हुई है, 15,000 से कम हुई है. तो यहाँ फ्लक्चुएशन लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, टू टू इन्वेस्टमेंट. असेट्स की जो वैल्यू कम हुई है उस असेट्स का नाम लिखना है. तो क्या कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है. तो हियर वी हैव टू राइट व्हाट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हाउ मच इट इज, 15,000. क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नरेशन हो जाएगी IFR राइट ऑफ. ठीक है, चलो क्या ये एंट्री समझ में आ गई, क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है. ठीक है, क्या ज्यादा था क्या फ्लक्चुएशन, नहीं, तो रिवैल्यूएशन का सहारा भी नहीं लेना पड़ रहा है. दैट्स ऑल. नाउ द नेक्स्ट एंट्री,
स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो एक दिमाग में रख लो बात कि रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, असेट्स का नाम लिख दो, किसके इसमें कमी हुई है स्टॉक में, तो व्हाट वी हैव टू राइट टू स्टॉक अकाउंट। 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000। क्या यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, अभी एक और हमारी एंट्री बची है, कौन सी बची है जल्दी बताओ। गुडविल था, ये वाली एंट्री तो करी ही नहीं हमने। वैल्यूड गुडविल, क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू, लुक एट द प्रीवियस वर्किंग नोट, कौन गेन कर रहा है, कुणाल और उमा। हाउ मच, 210 एंड 110। ठीक है, तो राइट हियर कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री याद रखो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रट लो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा's कैपिटल अकाउंट, उमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी's कैपिटल अकाउंट, हरी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंट्री हो गई। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, तो लुक एट हियर, 3 लाख का 2/10, तो कितना होएगा 3 लाख का 2/10, 3 लाख। कौन गेन कर रहा है, कुणाल, कितना गेन कर रहा है, 2/10, तो कितना हो जाएगा 60,000। उमा कितना गेन गेन कर रही है, 1/10 मतलब 30,000। और हरी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10 मतलब 90,000। क्लियर, एडजस्टमेंट मैट टूवर्ड्स गुडविल, नरेशन क्या हो जाएगी, आपने एडजस्ट किया है ना, तो एडजस्टमेंट मैट टूवर्ड्स गुडविल। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट, नो नॉट दैट्स ऑल, अभी एक एंट्री आपको बिना बोले करनी है, विच इज द क्लोजिंग ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को क्लोज भी तो करोगे। अब लुक एट हियर, क्या यहाँ रिवैल्यूएशन आया है कहीं, यहाँ आया है क्या, यहाँ आया है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, यहाँ आया है क्या। ठीक है, अब डेबिट हो रहा है मतलब कि क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस क्या होएगा, डेबिट ही होएगा। और डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, लॉस को इंडिकेट करता है। डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, लॉस को इंडिकेट करता है। लॉस को अफोर्ड कौन करेंगे, पार्टनर्स, तो लॉस को पार्टनर्स अफोर्ड करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हियर हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रेशो कौन सा यूज करोगे, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड उमा's कैपिटल अकाउंट उमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये एंट्री आपने करी है। ठीक है, आपको कहीं पे भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि पास दिस एंट्री। आप क्या करोगे, अच्छे बच्चों की तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दोगे। अब इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये रिवैल्यूएशन डेबिट है, मतलब लॉस इंडिकेट कर रहा है। लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। रिड्यूस हो तो डेबिट करो। कौन से रेशियो में करोगे, 5:3:2। तो 5,000 को 10 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, टोटल कितना हो जाएगा 5,000। आ गया समझ में, कोई डाउट? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन होल्ड, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर देख लो,
26 के लिए अलग कंसेप्ट है, 21 के लिए भी एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 आलोक सोनू वाला, तो इन तीनों के लिए अलग कंसेप्ट है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 अभी नहीं कर सकते, 26 अभी नहीं कर सकते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 28, यस 28 कर सकते हैं, ठीक है। पिंकी एंड रॉकी Pinky and Rocky are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. 3:2 क्या हो गया? Old ratio हो गया. Their balance sheet as at 31st March 2026 was as follow. पिंकी की दे रखी है 54,000, रॉकी की कैपिटल दे रखी है 36,000 एंड क्रेडिटर्स दे रखी है 36,000, टोटल 126। फिर कैश दे रखा है 18,000, मशीनरी दे रखी है 36,000 एंड बिल्डिंग दे रखी है 72,000। Goodwill of the firm is valued at rupees 36,000 and the building at rupees 90,000. Goodwill कौन सी goodwill दे रखी है बेटा? Valued. कौन सी एंट्री करोगे? Gaining to sacrificing, gaining to sacrificing, gaining to sacrificing, ठीक है। Now बिल्डिंग को valued कितना करना है? 90,000। बिल्डिंग है कितने की? 72 से बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई। बढ़ गई कि नहीं? 2 लिखा है मतलब, एंड बिल्डिंग एट 90,000। बिल्डिंग को वैल्यूड कितना करना है? 90,000। कितने का फायदा है? 18,000। इन दोनों का डिफरेंस 90 माइनस 72, 18,000 का फायदा है। 18,000 का फायदा है तो फायदा बोला है, राइट। तो रीवैल्यूएशन को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको करोगे? बिल्डिंग को करोगे, ठीक है। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट क्या दे रखा है? इक्वली दे रखा है। तो आप क्या करो? गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकालो। क्वेश्चन में क्या बोला है? पास नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ द बिल्डिंग। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंसेप्ट। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, विच इज बेस्ड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, बट अब क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं तो डूइंग राइट नाउ। विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अभी फिलहाल इसको यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेना, डिटेल नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो सबसे पहले तो गैनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करूँ। कैसे कैलकुलेट करोगे? सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन नंबर 28, sacrifice is equals to old PSR minus new PSR, ठीक है। कोई डाउट यहाँ? अब पिंकी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? पिंकीज सैक्रिफाइस ओल्ड दे रखा है 3/5। फ्यूचर में वो प्रॉफिट कैसे करेंगे शेयर? इक्वली। इक्वली मतलब दो पार्टनर है तो 1/2 1/2। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10, ठीक है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 1/10। आंसर पॉजिटिव है मतलब क्या कर रहा है? पिंकी क्या कर रही है? सैक्रिफाइस। नाउ रॉकी, रॉकी सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। न्यू कितना है? 1/2। कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 2 ज़ा 10, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। आंसर इज माइनस 1/10। मतलब रॉकी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन वी विल राइट द, मतलब वी विल सॉल्व द जर्नल एंट्री। पहले तो देखो बैलेंस शीट में कोई डिस्प्यूटेबल आइटम है क्या? लाइक जनरल रिजर्व, WCR, IF, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, नथिंग इज गिवन। फर्दर इंफॉर्मेशन पे आओ।
वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है? रॉकी गेन कर रहा है। पहले गुडविल की एंट्री कर रहे हैं। रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो वैल्यूड गुडविल कितना दे रखा है? 36,000। तो 36,000 का जितना गेन कर रहा है, गेन कितना कर रहा है? 1/10, ठीक है। तो हाउ मच इट इज? 3,600। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? पिंकी। तो राइट हियर टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, सेम 1/10, तो 3,600। गुडविल एडजस्टेड, नरेशन क्या हो जाएगी? गुडविल एडजस्टेड, शॉर्ट एंड स्वीट। अब बिल्डिंग की वैल्यू देखो, पहले 72 थी, अब 90 हो गई है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। और इसको भी सिर्फ यहाँ पे ऐसे समझना, हमको क्या करना है? फ्यूचर में बिल्डिंग की वैल्यू जो है 72,000 ही शो करना है, विदाउट विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। पर फायदा तो हो रहा है ना, ठीक है ना। फायदा कितने का हो रहा है? 18,000 का, ठीक है। तो उस फायदे की भी एंट्री कैसे करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फ्यूचर में जब भी यदि ये बिल्डिंग सेल होएगी तो 90 में सेल होएगी, जो भी वॉट एवर, ठीक है। तो फायदा तो हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन भविष्य में जो फायदा होगा उसको क्या करेगा? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब इससे रिलेटेड पूरा एक कंसेप्ट है, ठीक है। ऑल्दो ये क्वेश्चन अभी आ गया तो स्किप नहीं कर रहे, इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई अभी सिर्फ इतना समझो, यहाँ पे भी एंट्री क्या हो रही है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर कौन है? रॉकी। रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है? 18,000। जितने से बढ़ रही है वो अमाउंट लेना, और बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव साइड है ना। पॉजिटिव साइड है तो फिर क्या होएगा? एंट्री यही होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। कल जब डिस्कस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। 1800 टू पिंकीज कैपिटल 1800, ठीक है। और कुछ है क्या? कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री तो हुई नहीं, नहीं तो हम रिवैल्यूएशन को क्या करते? बैलेंस करते, क्लोज करते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, आई थिंक हमारा चैप्टर ये कल ही कंप्लीट हो सकता है, कल या परसों मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, ठीक है। तो आज इसको प्रैक्टिस कर लो रिवैल्यूएशन का, क्योंकि आगे के 2-3 क्वेश्चन रिवैल्यूएशन पे बेस्ड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल सीखेंगे, देन हम ये नेट इफेक्ट सीखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।